पल्लवी। मंत्री रत्नेश सदा ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि मंत्री रत्नेश सदा ने अपने सचिव को यह आदेश दिया है कि संतोष सुमन के कार्यकाल में इस विभाग में कितना काम हुआ है और कितना काम पेंडिंग रखा गया है, इसकी जानकारी निकाल दे। बिहार में महागठबंधन से बगावत कर अलग हुए जीतन राम मांझी व मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले संतोष सुमन के कामों की जांच अब सरकार करवाने जा रही है। इस बात की जानकारी राज्य के SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री रत्नेश सदा ने दी है। इन्होंने संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद इस विभाग को बतौर मंत्री संभाला है। जी, इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना के ब्यूरो चीफ SK राजीव जीतन राम मांझी और उनके बेटे के कामों की जांच का निर्देश दिया गया है। क्या कुछ अपडेट है? नहीं, देखिए पल्लवी, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता क्या चीज होती है कि रत्नेश सादा जो कल तक जदयू के एक सामान्य विधायक हुआ करते थे, उन्होंने जैसे ही मंत्री का चार्ज लिया, उन्होंने चार्ज लेते ही एक बड़ा आदेश निर्गत किया है और यह कहा है कि न सिर्फ संतोष सुमन बल्कि जीतन राम मांझी जो कि उनके पिता हैं, उन दोनों मंत्रियों के कार्यकाल की पूरी जांच की जाएगी। इवन कि उन्होंने यह भी कहा है कि जितने भी रिवेन्यू यानी कि जो राजस्व का जो पूरा मामला है और जितनी राशि विभाग के द्वारा खर्च की गई है, उन तमाम राशियों की भी जांच की जाए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि ये दोनों बाप बेटे यानी कि जीतन राम मांझी और संतोष सुमन, चूंकि आपको पता है पल्लवी कि ये दोनों जो है वो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे, अति पिछड़ी जाति का जो विभाग था उसकी तमाम ये लोग मंत्रालय का ये लोग काम देख रहे थे, दोनों बाप बेटे। तो इन दोनों के कामकाज की जो है वो समीक्षा की जाएगी और यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि पिछले 15 साल में जो विभाग की तरफ से जो राशि खर्च की गई है, आखिर वो राशि किन किन मदों में खर्च की गई। क्या वाकई में जो अति पिछड़ी जो जातियां हैं उसके कल्याण के लिए काम किए गए या फिर नहीं किए गए। इस तरीके से आप यह कह सकते हैं कि एक बड़ा आदेश जो है वो मंत्री ने दिया है और इससे आने वाले दिनों में हो सकता है कि जीतन राम मांझी और जो संतोष सुमन उनके बेटे हैं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। क्योंकि देखिए, जीतन राम मांझी जो है वो लगभग 10 से 15 साल तक उस विभाग के मंत्री रहे हैं। फिर जब जीतन राम मांझी उस पद से हटे तो उसके बाद उनके बेटे को उस विभाग का मंत्री बनाया गया। और आश्चर्य की बात यह है कि जीतन राम मांझी और संतोष सुमन के बीच में जो एक टेन्योर था, उस टेन्योर में जो दूसरे मंत्री थे, उन मंत्रियों के कार्यकाल की जांच की बात नहीं कही गई है, बल्कि सिर्फ जीतन राम मांझी और संतोष सुमन के ही कार्यकाल की जांच की बात कही गई। यानी कि आने वाले दिनों इस पूरे मामले को लेकर के बिहार में एक सियासी बखेरा जो है वो फिर खड़ा होने वाला है। लेकिन इतना तय है कि मंत्री के इस बयान के बाद यह माना जा रहा है कि पॉलिटिकल रिवैल्यूरी जो होती है वो किस कदर बढ़ जाती है कि एक ही विभाग में, एक ही पार्टी में जब तक जो लोग शामिल रहते हैं, जब तक वो मंत्री रहते हैं, तब तक सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन जैसे ही उनका मंत्रालय, जैसे ही वो पार्टी छोड़ते हैं और फिर उसकी जगह पर दूसरे जब विधायक मंत्री के रूप में आते हैं तो फिर उनके कार्यकाल की जांच करवाते हैं। जी पल्लवी। जी राजीव, क्या लगता है आपको कि जांच में हम पार्टी की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी और इसके सियासी मायने क्या निकाले जा रहे हैं? देखिए, अब कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी पल्लवी, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन चूंकि ये बड़ा मामला अभी तक ऐसा देखा नहीं गया था बिहार में, और मैं भी लगभग 15-20 साल से पटना की पत्रकारिता को देख रहा हूं, आज तक किसी मंत्री ने इस तरीके का कदम नहीं उठाया था कि अपने समकक्ष जो उनके मंत्री होते हैं उनके कार्यकाल की जांच की जाए। लेकिन निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में ये एक सियासी बवाल जो है, सियासी बखेरा जो है, वो बिहार की राजनीति में निश्चित तौर पर खड़ा होगा। हालांकि अभी तक हम की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर नहीं आई है, लेकिन निश्चित तौर पर जीतन राम मांझी और संतोष सुमन भी इस पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। लेकिन इतना ये तय माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये एक बड़ा सियासी रंग पकड़ेगा। जी पल्लवी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।